गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम वैदिक चैलेंज का जो है डेट 8-9 की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज हम डे 9 की क्लास है स्क्वेयरिंग नंबर एंडिंग विद 5। ठीक है, ऐसे इस नंबर को स्क्वेयर करना है जिसके बीच में लास्ट में जो हो 5 हो। चलिए क्लास शुरू करते, कैसे करते हैं बच्चों? बड़े ध्यान से देखना। अब इसमें जब ऐसे डिजिट जिनके पीछे में है 5 हो, यूनिट प्लेस पे 5 हो, उसका स्क्वेयरिंग कैसे करते हैं? जैसे अब जस्ट फर्स्ट एग्जांपल आपका हम लेते हैं 25। अब 25 का स्क्वेयर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? 25 को का स्क्वेयर निकालना हो, सबसे पहले क्या आते हैं? 10th प्लेस का डिजिट देखिए, 10th प्लेस का डिजिट क्या है? 2। इसका नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 2 के नेक्स्ट नंबर 3। तो सबसे पहले हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 द 6, और फिर बाद में 25 हमने जो वंस प्लेस है उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 625। चलिए अभी आपको क्लियर नहीं होगा, दूसरा हम आपको और करके दिखाते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आप देखेंगे 10th प्लेस का डिजिट क्या है? 3। 3 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 3 के 4। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 द 12, 12 लिख दिया। अब फिर उसके बाद यूनिट प्लेस का क्या है? 5। 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। तो ये हमारा हो गया। कितना इजी है। नेक्स्ट एक और आपको एग्जांपल कहते हैं, जैसे 75 का स्क्वायर निकालना हो। सबसे पहले क्या है? यूनिट प्लेस 10th प्लेस, 10th प्लेस में क्या है? 7। 7 का एक नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 8। 8 7 द 56। अब 10th यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो ये इनका आंसर आ जाए। कैसे मिनट में हम स्क्वायर्स आपके फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने 3 प्रैक्टिस करके बता दी हैं। अब आपका बारी है, आपको इसके ये 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसको जैसे मैंने आपको ट्रिक समझाई है, सबसे पहले कि 10th प्लेस का नंबर लेना है, उसका नेक्स्ट नंबर लेना है, उसको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और फिर यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है, यानी कि हमेशा 25 ही आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, और उसके बाद उसका आंसर शीट भी मैंने आपको दे दी है, तो उसके बाद आप उससे आंसर टैली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक आपको और क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ 75 मीटर बाय 75, यानी कि एक स्क्वायर है, प्लॉट है जिसका साइड है साइड है 75, तो दूसरी साइड भी है 75। स्क्वायर का आपको पता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि 75 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 75 का स्क्वायर निकालना है। तो इजीली आप इसको भी निकाल सकते हैं, और मेरे को आंसर जो है कमेंट में बताना कि क्या है, फिर मैं उसको चेक करूंगी, उसको रिवाइड करूंगी। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट्स आ गई हैं और ये आंसर शीट भी आप टैली कर सकते हैं। अब बस आपको एक काम करना है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको उसकी आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और इसकी जैसे आपको पता है सीरीज चल रही है, तो बाकी की अगर 8-7 डेज की आपको देखनी है तो इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सारी शीट्स मिल जाएंगी। थैंक यू बच्चों, और अपने इसको फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डेट की डे 10 की क्लास में। थैंक यू बच्चों, लव यू। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सही होंगे। चलिए आज हम वैदिक चैलेंज चैम्पियन का 50 डेज चैलेंज का डे 8 जो है क्लास शुरू करते हैं। जैसे अब आज हम करेंगे ट्रिक सब्ट्रैक्शन की ट्रिक है। इसमें हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं फास्टली, वो मेथड यूज़ करेंगे। देखिए 10 -7 इज इक्वल टू क्या होता है? 3 आंसर, यानी कि 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 3 होता है, जिससे 10 बनता है। जैसे आप सबसे पहले आपको हर एक टोटल नंबर होते हैं हमारे 1 2 1 2 3
4 5 6 7 8 9। आपको सबका इसमें कॉम्प्लीमेंट नंबर बताना होगा। 10 का कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या होता है? 10 का कॉम्प्लीमेंट नंबर 1 का क्या होगा? 9। 2 का क्या होगा? 8। यानी कि 2 में अगर 8 प्लस करते हैं तो 10 होते हैं। 3 का क्या होगा? 7। 4 क्या होगा? 6। 5 का क्या होगा? 5। 6 का क्या होगा? 4। 7 का 3। 8 का 2। 9 का 1। यानी कि हमें सबका कॉम्प्लीमेंट नंबर माइंड में हमारा फिक्स होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको फर्स्ट है, आपको इसमें अच्छी तरह से इसको पता होना चाहिए। जैसे 10 माइनस 3 करना हो तो हम कैसे करेंगे? 10 माइनस 3 हमारे पास कैसे आएगा? अगर जस्ट मिनट, यहाँ पे 10 माइनस 3 करना हो तो क्या होगा? हमें पता है 10 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 7। 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 7। यानी कि आंसर आ जाएगा 7। अब सिंगल डिजिट में तो ये इजीली हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, इजीली होता है। जब डबल डिजिट का आ जाए तो हमें उसमें मुश्किल पड़ती है कि कैसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे मोस्ट में 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस 3। अगर हमने 13 में से हमने 9 लेस करना हो तो कैसे करेंगे? 13 में से 9 लेस करना है ना, तो 10 में से 9 क्या? 1। 1 और 3 कितना देगा? 4। ये दिस इज 4। कितना इजीली आंसर है। ये तो हम फिंगर्स पे कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल होते हैं, जैसे हमने 15 माइनस 9 करना हो तो हमें बहुत डिफिकल्ट लगे, हम काउंट करें 9 ऐसे। सबसे पहले 15 को क्या देख सकते हैं? 10 प्लस 5, 15 हो गया। अब 15 में से क्या लाए? 9 लेस करना है। 10 में से 9 क्या? 1। 1 और 5 कितना देगा? 6। दैट इज 6 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही हमारे पास एक ऐसे हमने 19 में से 7 लेस करना हो तो अभी हमने क्या करना? ब्रेक करना पहले सीखा कि 19 को देखते हैं 10 प्लस 9। अब लिखना नहीं है, उसको माइंड में सोचना है। क्या होगा? 19 क्या? 10 प्लस 9। तो 10 में 7 के 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12। सीधा सा आंसर। अब एक और क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ। जैसे 18 में से 5 लेस करना हो तो हम अपनी फिंगर का यूज करते हैं, फिंगर का यूज नहीं करना है। अब सबसे पहले 18 को ब्रेक करो। 18 क्या होगा? 10 प्लस 8। ठीक है। अब 10 में से 5 गए 5 और 8 कितने हो गए? 13। वेरी सिंपल है। ठीक है बच्चों, अब इसका आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपके क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के। इसको अच्छी तरह माइंड से पहले लिख के करना, जैसे मैंने टेक्निक ब्रेक करके करना, और उसके बाद उसको माइंड से करने की कोशिश करना। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आप इस टीम में आप इसको ये टेक्निक जो है आपको इसको अच्छी तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। आप फ्रेंड के साथ भी एग्जाम्पल करके इसको अच्छी तरह से करना, और इसमें इसके आंसर शीट्स हैं। ठीक है बच्चे, ये डे 8 की क्लास है। अगर इससे आपके पहले वाली पूरा एक प्लेलिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाकर आपकी बाकी की भी जो है शीट्स आप डे 1 की से लेके अभी तक के डे 8 तक की आप चेक कर सकते हो, उसकी टेक्निक सीख सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसको उन फ्रेंड को भी शेयर करना ना जिसको उनको नहीं आता है, और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं अगली शीट में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम वैदिक चैलेंज का जो है डेट 8 9 की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज हम डे 9 की क्लास है, स्क्वेयरिंग नंबर एंडिंग विद 5। ठीक है, ऐसे इस नंबर को स्क्वेयर करना है जिसके बीच में लास्ट में जो हो 5 हो। चलिए क्लास शुरू करते, कैसे करते हैं बच्चों? बड़े ध्यान से शुरू देखना। अब इसमें जब ऐसे डिजिट जिनके पीछे में है 5 हो, यूनिट प्लेस पे 5 हो, उसका स्क्वेयरिंग कैसे करते हैं? जैसे
अब जस्ट फर्स्ट एग्जांपल आपका हम लेते हैं 25। अब 25 का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? 25 को का स्क्वायर निकालना हो, सबसे पहले क्या आते हैं, 10th प्लेस का डिजिट देखिए, 10th प्लेस का डिजिट क्या है? 2। इसका नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 2 के नेक्स्ट नंबर 3। तो सबसे पहले हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 द 6, और फिर बाद में 25 हमने जो 1st प्लेस है उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 625। चलिए अभी आपको क्लियर नहीं होगा, दूसरा हम आपको और करके दिखाते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आप देखेंगे 10th प्लेस का डिजिट क्या है? 3। 3 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 3 के 4। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 द 12, 12 लिख दिया। अब फिर उसके बाद यूनिट प्लेस का क्या है? 5। 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। तो ये हमारा हो गया, कितना इजी है। नेक्स्ट एक और आपको एग्जांपल कहते हैं, जैसे 75 का स्क्वायर निकालना हो, सबसे पहले क्या है? यूनिट प्लेस 10th प्लेस, 10th प्लेस में क्या है? 7। 7 का एक नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 8। 8 7 द 56। अब 10th यूनिट प्लेस में क्या है? 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो ये इनका आंसर आ जाए। कैसे मिनट में हम स्क्वायर्स आपके फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने 3 प्रैक्टिस करके बता दी हैं। अब आपका बारी है, आपको इसके ये 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसको जैसे मैंने आपको ट्रिक समझाई है, सबसे पहले कि 10th प्लेस का नंबर लेना है, उसका नेक्स्ट नंबर लेना है, उसको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और फिर यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है, यानी कि हमेशा 25 ही आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, और उसके बाद उसका आंसर शीट भी मैंने आपको दे दी है, तो उसके बाद आप उससे आंसर टैली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक आपको और क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ 75 मीटर बाय 75, यानी कि एक स्क्वायर है, प्लॉट है जिसका साइड है साइड है 75, तो दूसरी साइड भी है 75। स्क्वायर का आपको पता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि 75 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 75 का स्क्वायर निकालना है। तो इजीली आप इसको भी निकाल सकते हैं, और मेरे को आंसर जो है कमेंट में बताना कि क्या है, फिर मैं उसको चेक करूंगी, उसको रिवाइड करूंगी। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट्स आ गई हैं और ये आंसर शीट भी आप टैली कर सकते हैं। अब बस आपको एक काम करना है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको उसकी आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और इसकी जैसे आपको पता है सीरीज चल रही है, तो बाकी की अगर 8-7 डेज की आपको देखनी है तो इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सारी शीट्स मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों, और अपने इसको फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डेट की डे 10 की क्लास में। थैंक यू बच्चों, लव यू। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम वैदिक मैथ्स का डे 7 की क्लास शुरू करते हैं। हम इसमें आज हम क्या सीखेंगे कि हम डबलिंग कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर डबल करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे डबल मीन्स क्या होता है कि एक 2 गुना, जिसको बोलते हैं हिंदी में 2 गुना। डबल कैसे करते हैं? डबल करने के लिए हम किसी भी चीज़ का अगर डबल करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा डबल हो जाता है। जैसे 6 को अगर 6 का डबल करना है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ये हमारा डबलिंग हो गया। इसका दूसरा मेथड होता है कि अगर 6 में हम सेम 6 नंबर ऐड कर देंगे तब भी हमारा डबलिंग हो जाएगा, तो सेम आंसर आएगा 12। ठीक है, एक और एग्जांपल है, 7 का डबल कैसे करेंगे? जैसे 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी भी 14 होगा, और 7 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तभी भी हमारा आंसर 14 होगा। ठीक है बच्चों, डबलिंग का मीन्स क्या है अब आपको क्लियर होगा। डबलिंग मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है या सेम डिजिट में जमा करना होगा। ठीक है बच्चों, बहुत से बच्चे जो है जब ये प्रॉब्लम तब आते हैं, उनको समझ नहीं आते जब वो ग्रोसरी की दुकान पे जाते हैं या सब्जी वाले के पास जाते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि बिल कैसे बनता है।
ठीक है बच्चों, अभी आप पहले डबलिंग को कराऊंगी कि 1/4 कैसे करते हैं, 1/2 कैसे करते हैं, वो आपको बाद में सिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे ये प्रैक्टिस शीट्स है, मैंने अभी आपको डबलिंग बता दिया कि 2 से मल्टीप्लाई करना या सेम डिजिट को मल्टी औरली। जैसे देखिए ये क्या है, 4 डबल ऑफ 4 क्या होगा, 4 टू द 8, 6 का 4 टू द 8, 6 टू द 12, 5 टू द 10, 8 टू द 16। ठीक है बच्चों, ये आपकी पूरी प्रैक्टिस शीट है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है और अपना अच्छी तरह से प्रैक्टिस। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक है। चलिए आज हम सीखते हैं क्यूब रूट की वैदिक ट्रिक। ये कैसे हम इजीली माइंड में क्यूब रूट विद इन ए सेकेंड में बड़े से बड़े क्यूब रूट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे सबसे पहले आपको 1 से 9 तक के क्यूब रूट अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दिए हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। ऐसे ये 1 से लेके 9 तक क्यूब रूट दिए हुए हैं। इसमें सर आपको यूनिट प्लेस पे ध्यान देना होता है कि यूनिट प्लेस पे क्या है। जैसे 1 के यूनिट प्लेस पे 1 है, 2 के यूनिट प्लेस पे 3 के यूनिट प्लेस पे 7 है। राइट। चलिए बच्चे, अभी हमें क्वेश्चन में कैसे इस ट्रिक को करते हैं, ये जो क्यूब रूट है 3 स्टेप में, 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना होता है हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसे ये है क्यूब रूट हमने निकालना है 42,875 का। ठीक है, अब इसके देखिए लास्ट में यूनिट नंबर पे क्या है, सबसे पहले 5। ठीक है, अब यहाँ क्यूब रूट में देखेंगे 5 कब आता है, यानी कि 5 नंबर का क्यूब रूट होता है, 5 नंबर का क्यूब होता है 125। तो जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसका यानी कि यूनिट प्लेस पे डिजिट पे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 875 छोड़ दो, उनका काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास, 42। अब 42 में देखो यहाँ पे क्यूब में क्या आता है, 42 आता है 27 और 64 के बीच में 42 आता है। तो 42 तो हम ऊपर वाली कम वाली संख्या लेते हैं, 3 और 4 में से 3 ले लेंगे यहाँ पे, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर आ गया। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, कितना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12,167। सबसे पहले हमने यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस हमारा 7। यहाँ देखो 7 कहाँ आ रहा है, ये 7 आ रहा है 3 पे, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो, 167 छोड़ दो, बाकी क्या बचेगा 12। अब 12 कहाँ पे आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा। तो क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में सबसे छोटी संख्या क्या आती है, 2 लिख देंगे, बस ये आंसर आ गया क्यूब रूट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19,683। अब यूनिट प्लेस पे क्या है 3, यहाँ पे 3 कब आएगा, देखो 3 आ रहा है 7 के पे, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो, 683 छोड़ दिए, बाकी क्या रह गया 19। अब 19 देखो कहाँ पे आता है, 19 आता है 8 और 27 के बीच में, यानी कि 2 और 3 के बीच में। तो सबसे छोटी संख्या का तो छोटी वाली लेनी होती है, तो 2 यहाँ पे 2। जैसे विद इन ए सेकेंड में हमने क्यूब रूट निकालने सीख लिया। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रिक्स कितनी इजीली ट्रिक आपको समझ लिया। ऐसी और मोर ट्रिक जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत से मेथड आपको मिल जाएंगे, और अपने फ्रेंड को भी ये शेयर करते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस शीट चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको दे दूँगी। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक है। चलिए आज हम सीखते हैं क्यूब रूट की वैदिक ट्रिक। ये कैसे हम इजीली माइंड में क्यूब रूट विद इन ए सेकेंड में बड़े से बड़े क्यूब रूट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे सबसे पहले आपको 1 से 9 तक के क्यूब रूट अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दिए हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। ऐसे ये 1 से लेके 9 तक क्यूब रूट दिए हुए हैं। इसमें सर आपको यूनिट प्लेस पे ध्यान देना होता है कि यूनिट प्लेस पे क्या है। जैसे 1 के यूनिट प्लेस पे 1 है, 2 के यूनिट प्लेस पे 3 के यूनिट प्लेस पे 7 है। राइट। चलिए बच्चे, अभी हमें क्वेश्चन में कैसे इस ट्रिक को करते हैं, ये जो क्यूब रूट है 3 स्टेप में, 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, सबसे पहले हमने देखना होता है हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसे ये है क्यूब रूट हमने निकालना है 42,875 का। ठीक है, अब इसके देखिए लास्ट में यूनिट नंबर पे क्या है, सबसे पहले 5। ठीक है, अब यहाँ क्यूब रूट में देखेंगे 5 कब आता है, यानी कि 5 के क्यूब 5 नंबर का क्यूब रूट होता है, 5 नंबर का क्यूब होता है 125। तो जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसका यानी कि यूनिट प्लेस पे डिजिट पे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 875 छोड़ दो, उनका काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास 42। अब 42 में देखो यहाँ पे क्यूब में क्या आता है, 42 आता है 27 और 60 के 4 के बीच में 42 आता है। तो 42 तो हम ऊपर वाली कम वाली संख्या लेते हैं, 3 और 4 में से 3 ले लेंगे यहाँ पे, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर आ गया। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, कितना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12,167। सबसे पहले हमने यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस हमारा 7। यहाँ देखो 7 कहाँ आ रहा है, ये 7 आ रहा है 3 पे, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो, 167 छोड़ दो, बाकी क्या बचेगा 12। अब 12 कहाँ पे आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा। तो क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में सबसे छोटी संख्या क्या आती है, 2 लिख देंगे, बस ये आंसर आ गया क्यूब रूट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19,683। अब यूनिट प्लेस पे क्या है 3, यहाँ पे 3 कब आएगा, देखो 3 आ रहा है 7 के पे, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो, 683 छोड़ दिए, बाकी क्या रह गया 19। अब 19 देखो कहाँ पे आता है, 19 आता है 8 और 27 के बीच में, यानी कि 2 और 3 के बीच में। तो सबसे छोटी संख्या का तो छोटी वाली लेनी होती है, तो 2 यहाँ पे 2। जैसे विद इन ए सेकेंड में हमने क्यूब रूट निकालने सीख लिया है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रिक्स कितनी इजीली ट्रिक आपको समझ लिए। ऐसी और मोर ट्रिक जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत से मेथड आपको मिल जाएंगे, और अपने फ्रेंड को भी ये शेयर करते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस शीट चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको दे दूँगी। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं, आशा करते हैं कि आप ठीक हैं। अभी हमने चैलेंज वैदिक मैथ्स का चैलेंज 30 डेज का चैलेंज है, इसमें हम डे 1 की क्लास आज शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आज हम आपको सिखाएंगे वैदिक मैथ्स का निकलम सूत्र। निकलम वैदिक मैथ्स का ये 16 सूत्र होते हैं, उसमें से फर्स्ट है निकलम सूत्र। इस सूत्र को दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं ऑल फ्रॉम 9। सब डिजिट को 9 में से लेना है, लेकिन लास्ट डिजिट को 10 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका नाम है। ठीक है, आज हम इस सूत्र को आपको मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करना सिखाएंगे। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल 98 और 97 को मल्टीप्लाई कर कैसे करेंगे। अगर हम पुराने तरीके से करेंगे तो दैट इज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। कैसे हम इजीली इसको कर सकते हैं, देखिए 3 स्टेप में हम इसको कर सकते हैं। जैसे ये दोनों देखिए नंबर 98 और 97, दोनों का बेस पॉइंट क्या है, 100 के करीब है, 100 के आसपास है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 98, इजीली आप समझेंगे, मैं आपको यहाँ पे लिख के करवा 98, और ये क्या है 97। ठीक है, अब 98 100 में से कितना कम है 2, और 97 कितना है 100 से कम, लेस देन क्या है 3। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने इनमें लिख लिया कितना कम है। अब जितना ये कम होता है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 6। ये कितना सिंगल डिजिट में आया, लेकिन हमें हमेशा यहाँ पे डबल डिजिट में चाहिए होता है, तो ये 06 हम एक 0 लगा देंगे तो हमारा डबल डिजिट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड का क्या कर सकते हैं, अब देखिए सेकंड लास्ट स्टेप क्या था, 98 में से 3 करेंगे लेस 95 आएगा, 97 में से 2 लेस करेंगे तो 95 आएगा, दोनों केसेस में 95 आएगा, तो यहाँ बस हम 95 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना ईजी है, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको मैं समझाती हूँ, उसके बाद रेस्ट क्वेश्चन जो है आपको करने हैं खुद ही। जैसे फर्स्ट है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 एंड 94। अगर आप पुराने तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। अब दोनों का बेस पॉइंट क्या है 100,
अब 96 100 से कितना कम है? 4। और 94 100 से कितना कम है? 6। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 6 4 द 24। अब जैसे इसमें डबल डिजिट ही आ गया है तो हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब सेकंड लास्ट स्टेप क्या है? 96 में से लेस करेंगे 6 तो क्या? 90। 94 में से लेस करेंगे तो 90। तो यहाँ पे 90 ये हमारा आंसर हो गया। कितना इजी था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक लास्ट में अगर आप इसको कहेंगे तो ये बाकी के जो चार जो है इसको होमवर्क है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, आपको इजीली अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ट्रिप नेक्स्ट के लिए हम इसको नेक्स्ट जो है सेकेंड डे की क्लास में आप उसको मिलते हैं। थैंक यू बच्चों। और इसको शेयर और बाकी वो लोग बच्चों को भी शेयर कर देना जिनको ये ट्रिक्स नहीं आती हैं। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आपने अच्छी तरह से फाइनल एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन, जो क्लास 8 का जो है 12 चैप्टर है और ये फाइनल एग्ज़ाम में 11 मार्क्स का आएगा। ठीक है बच्चों, तो उसकी अच्छी तरह से, जैसे मैंने बेसिक रूल्स आपको करा दी हैं, उस सब की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जो है 1 से 10 तक ये सिंपल क्वेश्चंस हैं आपको, जो 3 मार्क्स के आ सकते हैं। इनमें से पैटर्न आपका ये वाला है। नेक्स्ट ये जो है 4 जो है फार्मूलेज हैं, जो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। इसको अच्छी तरह से लर्न कर देगा। ये मैंने आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, वो करने हैं इसकी प्रैक्टिस। और ये मल्टी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं 10, वो करने हैं। और इसके बाद जो है आपका 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये फैक्टराइजेशन है आपका, वो करना है, क्वेश्चंस है। और इसके बाद आपके ये मैंने टेस्ट आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं 25 मार्क्स के, जिसमें जैसे क्वेश्चन ये वाला है 3 मार्क्स के लिए है, ये वाला 4 मार्क्स के लिए है, और ये वाला आपका 3 मार्क्स के लिए, ये वाले 4। मतलब सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छी तरह से इस सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जो है एक दो पेपर लेने हैं और उन सब पे ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और उसके आंसर्स कमेंट में लिख दीजिए या यहीं पे वो फाइल अपलोड कर दीजिए कमेंट में। और उसके बाद फिज़िकल भी आप मेरे को भेज सकते हैं, और उसके बाद मैं चेक करूँगी। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी, आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो आप मेरे को कमेंट में भेजिए, मैं उसको आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है बच्चों, और बेसिक मैंने आपको करा दिए हैं। और इसके बाद आप पहले करिए इसको प्रैक्टिस, फिर इसके बाद मैं इसकी आंसर शीट भी अपलोड कर दूंगी। अगर आप कमेंट में मेरे को लिख के देंगे कि आपको आंसर शीट भी चाहिए, तो मैं इसी पूरी शीट की आंसर शीट भी आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो है मैंने 13 चैप्टर की आपको वर्कशीट दी थी। ठीक है, आप इसका पूरी इसकी वो है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। लिंक में पूरा ऑल ऐड है, फाइनल एग्ज़ाम का एक बना हुआ पोर्टल, उसमें है, सारी आपको वर्कशीट मिल जाएंगी। ठीक है, अगर उसमें भी आप चेक करिएगा, कोई डिफ़िकल्टी आगे नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट में कीजिएगा, तो मैं आपकी आंसर शीट भी, आप जो जो बच्चा मेरे को कमेंट में करेगा उसको मैं वो आंसर शीट जो है उसको सेंड कर दूंगी। तो उसमें से चेक करके वो आंसर भी चेक कर लेगा, और अच्छी तरह से जो प्रॉब्लम आएगी वो भी उसको समझ लेगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक रिक्वेस्ट है, इस शीट्स को मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, जिससे कि आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छी तरह से कर सके। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा 2-2 बार, और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, जिससे उनकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप सब बच्चे अच्छे मार्क्स लेके जो है क्लास 9 में जाएँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इससे बाद नेक्स्ट चैप्टर की जो है वो मैं 11 चैप्टर का कराऊंगी, जिसमें से 8 मार्क्स का आता है। ओके बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।
गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? चलो, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ का, जो चैप्टर 13 चैप्टर है मैथ्स का 8th क्लास का ग्राफ चैप्टर की। जैसे मैंने उसको बेसिक रूल कराए गए थे, ये सब 1 से 1 to लेके 14 तक के बेसिक रूल्स हैं जो आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेने हैं, और इसी के बेसिस पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट, ट्रू फॉल्स, मैं और वन वर्ड आंसर, MCQ सब कुछ भरना होगा। ठीक है, ये बेसिक रूल्स हैं 14 जो मैंने आपको डिटेल में कराए हुए हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैंने इसको दोबारा से इंग्लिश वाली जो वर्कशीट है उसमें सिखाया गया है। अगर कोई डाउट हो तो वो उसको एक बार चेक कर लेना, वहाँ से आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है जो आपने इन्हीं के बेसिस पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये राइट रॉन्ग है, ये वन वर्ड आंसर है। ठीक है बच्चों, और ये CBSE में जो क्वेश्चंस आते हैं वो है डेली रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ग्राफ को देख के आपको क्वेश्चन आंसर बताने हैं। ठीक है, ये MCQ क्वेश्चंस हैं 10, इसके आंसर आपको लिखने हैं। और ये टेस्ट है पेपर पूरे चैप्टर का 15 मार्क्स का है, और 25 मिनट मिलेंगे। अगर ये पांचों क्वेश्चन आपके सही होंगे, यानी कि पूरे आपके इस चैप्टर में से 5 मार्क्स आपके पूरे आप सेव हो गए। ठीक है बच्चों, इसको आज कैसे प्रैक्टिस करनी है, एक ब्लैंक शीट लेनी है 2, उस पर सारा जो पेपर है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको करने हैं अच्छी तरह से, और वो फिर आपने मेरे को चेक कराना है। और इसके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आप कमेंट में भी मेरे को दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट होगा तो क्लियर आप मेरे को कमेंट में डाल के पूछ दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जिनको ये वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है, जिससे उनको अच्छी तरह से आ जाए और वो अच्छे तरह से सीख पाए। ठीक है बच्चों, और ये अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद फिर हम जो है 12 चैप्टर जो फैक्टर की है वो शीट्स में आपको पूरे नोट्स ऐसे ही दूंगी, जिसमें से एक क्वेश्चन, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो 100% आपका 5 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए।